दोस्तों, योगी की टेबल पर उन गद्दारों की फाइल पहुंच चुकी है जिन्होंने राम मंदिर का खजाना लूटा था। और अब उत्तर प्रदेश में योगी ऐसा एक्शन लेंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। योगी को जब जब गुस्सा दिलाया गया तब तब वो व्यक्ति वर्तमान से भूत में समा गया और उसका भविष्य भी बर्बाद हो गया। इस बार तो बात राम मंदिर की थी। योगी भला कैसे खामोश रह सकते थे? योगी आदित्यनाथ ने फौरन अपने 3 जाबाज सिंघम को मैदान में उतार दिया। अब तक 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। एसआईटी का गठन फौरन किया गया, लेकिन कुछ लोग इसमें सियासत करने कूद पड़े। दर्शकों, इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातनियों के ऊपर गोलियां बरसाई थी। भूल मत जाना इन्हें भूलना नहीं है दर्शकों, क्योंकि ये चंदे की आड़ में सियासत कर रहे हैं। ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ को बेवजह टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी समर है। अरे अखिलेश यादव को कौन भूल सकता है? 2024 से 2026 आ गया, लेकिन अखिलेश ने रामलला के दरबार में कदम नहीं रखा। अखिलेश यादव आप जाएंगे मंदिर, क्योंकि अब उन्हें सियासत चमकानी है। समझ लीजिए हिंदुओं, ये खेल समझना होगा। इसमें जो आरोपी है उनसे पूछताछ चल रही है। मुख्य आरोपी इसमें कोई टिन्नू यादव बताया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर तो ये तक कह चुके हैं कि राम मंदिर चढ़ावे की जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें सपा से जुड़े लोगों की भूमिका चर्चा में है। टिन्नू यादव ने ही अखिलेश को जानकारी दी होगी, क्योंकि वो उनकी जाति का है। आखिर हर विवाद में सपा से जुड़े नाम क्यों सामने आते हैं? तो दर्शकों, इस बयान के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस पूरे मामले में कहीं समाजवादी पार्टी का रोल तो नहीं है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से टिन्नू यादव को लेकर सवाल खड़ा किया, उससे कहीं ना कहीं सियासत भी उफान पर है। लेकिन अब समझिए कि अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है और योगी ने कैसे कदम उठाया। दर्शकों, चढ़ावे की चोरी के मामले को सबसे पहले सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने 7 जून को उठाया। उसमें उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी के आरोप लगाए। उसके फौरन बाद अखिलेश यादव मैदान में कूद पड़े और वो इस पूरे मामले पर कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात कहने लगे। अरे अखिलेश यादव, कौन देगा बाबरी के चंदे का हिसाब? अरे अखिलेश यादव, कौन देगा सनातनियों पर गोली चलवाने का हिसाब? अरे अखिलेश यादव, कौन देगा उस बात का हिसाब कि 2024 से 26 हो गया और रामलला के दरबार में आप हाजिरी लगाने तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आपको सियासत चमकानी थी, क्योंकि 500 सालों का सपना करोड़ों सनातनियों ने और योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया, और इसी बात को लेकर आपने वहां कदम तक नहीं रखा। अखिलेश यादव, आपकी सियासत बेनकाब हो चुकी है, शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि इस चढ़ावे के मुद्दे को लेकर भी आप किस तरीके से इलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन योगी जी के लिए यह आस्था का विषय था, करोड़ों सनातनियों का विषय था। योगी जी के लिए यह रामलला का विषय था। योगी जी के लिए उस लड़ाई का विषय था जिसे 500 सालों के बाद उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान करोड़ों राम भक्तों को बड़ा तोहफा दिया। और इसीलिए योगी ने कहा कि समझौता तो नहीं होगा। जैसे ही खबर मिली, 3 जाबाज सिंघम को मैदान में उतार दिया और अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। दर्शकों, जांच में ऐसे ऐसे किरदार भी सामने आ रहे हैं कि जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो अखिलेश यादव के होश भी उड़ जाएंगे, आप देखिएगा। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जिस सबसे बड़े व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वो टिन्नू यादव है। टिन्नू यादव ने कैसे कुछ ही सालों के अंदर अपनी करोड़ों की संपत्ति बना ली, ये सवालों के घेरे में है। एक नहीं, 3-3, 4-4 जगह जमीनें, रेस्टोरेंट के साथ अपना पार्टनरशिप और दुनिया भर की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इसमें जांच के बाद ही चीजें क्लियर होंगी, लेकिन किसी भी आरोपी को योगी बख्शने की मूड में नहीं है। खबरें यह हैं कि जितनी भी जांच चल रही है, एसआईटी की सारी रिपोर्ट योगी जी की टेबल पर पहुंच रही। योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर एक एक अपडेट ले रहे हैं, और इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए भी जाने वाले हैं। साथ ही इस मौके पर वो इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी बातचीत करते नजर आएंगे। लेकिन
दर्शकों, इस बात को समझना होगा कि कुछ लोग राम मंदिर के चढ़ावे के नाम पर अपनी कोरी सियासत चमका रहे हैं, उनसे आपको बचकर रहना होगा। खबर ऐसी है कि अयोध्या राम मंदिर में काशी विश्वनाथ की तरह सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है, यानी कि अब वहां पर भी सीईओ की नियुक्ति होगी जो कि एक आईएएस ऑफिसर होंगे और उनकी ही देखरेख में पूरी तरीके से वहां कामकाज होगा। इस नियुक्ति से दान, लेखा जोखा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार और ट्रस्ट स्तर पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही दर्शकों, इस पूरे मामले पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले पर गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर निशाना साधा। कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जांच रिपोर्ट तक इंतजार करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बताएं, बाबरी मस्जिद को बनाने में जो चंदा इकट्ठा हुआ वो कहां गया? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, रामलला मंदिर पर तरह तरह के सवाल लगाते हैं। हमारी सरकार और पार्टी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी। दर्शकों, इस पूरे मामले पर एक एक जांच हो रही है। खबर ऐसी है कि अब तक 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की रिकवरी हो चुकी है। 5 लोग लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू के नाम सामने आए हैं। इन सब से पूछताछ हो रही है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही दर्शकों, अब अयोध्या के राम मंदिर को राजनीतिक स्पॉट बनाने की तैयारी है। अजय राय वहां पहुंचे। अजय राय वही है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जिनकी पार्टी ने राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया था। खड़गे ने लेटर लिखा था कि कोई भी कांग्रेसी वहां नहीं पहुंचेगा। रामलला से दुश्मनी, भगवान श्री राम, भगवान प्रभु राम, करोड़ों सनातनियों के साथ दुश्मनी। किस बात की सियासत है आपकी? और अब जब राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला निकलकर सामने आया तो पॉलिटिक्स करने के लिए राम मंदिर पहुंचने लगे। वाह रे गजब की सियासत! एक वक्त पर राम के नाम पर बैर और दूसरे वक्त पर राम के नाम पर सियासत जोरदार। यही इनका असली चेहरा है जो अब बेनकाब होने लगा है। अब आप कुछ ही दिनों में देखिएगा, बहुत देर नहीं होगी, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे अब राम मंदिर दर्शन करने के लिए। वो इसलिए नहीं कि उन्हें रामलला से प्रेम है। ये वही अखिलेश यादव है जो 2017 में इंटरव्यू में बोला करते थे कि हाँ, भगवान में विश्वास है लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। ये वही अखिलेश यादव है जिनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और इसे डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके मुसलमानों के सामने कहा था, हमने आपके लिए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और जरूरत पड़ती तो 10, 20, 50 नहीं और जाने जाती तो फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी सियासत है दर्शकों। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जांच चल रही है, एक एक आरोपी से पूछताछ हो रही है। अब तक 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इस पूरे मामले में अब सीईओ की नियुक्ति की बात भी कही जा रही है। चंदे में 2 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी भी हो चुकी है। साथ ही जिन लोगों ने ये कहीं भी 1 रुपए का भी इधर उधर हेरफेर किया होगा तो उस पर कार्रवाई भी सख्त होने वाली है। बस आप कुछ दिनों का इंतजार करिए, जैसे ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी फाइनल, उसके बाद से एक्शन शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री राम।